갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가. Finally, you guys will be coming to Mumbai. Offline classes शुरू होने वाले हैं in hybrid model, but yes, I'm excited and I know you guys are also excited to attend offline classes, come to the city, explore your potential and get back to a normal student life of college campus. मुंबई आने के पहले तो आप लोगों को हॉस्टल का डिटेल चाहिए था and stuff like that. Then I posted one question on my Instagram and community post both that should I do Mumbai vlogging, and thank you for the amazing response that yes, you want to know more about Mumbai. So I finally decided कि भाई PG hostel best PG website तो मैंने आप लोगों को बता दिया, and I think आप लोगों ने already figure out कर भी लिया होगा about hostel PG वगैरह. अगर नहीं किया है तो दिसंबर जनवरी तक कर लेना because फेब तक तो आप finally आ जाओगे. But before coming to Mumbai, there are a lot of things that you must know as a student because you are teenager, first time आप एक बड़ी सिटी में आ रहे हो, तो बहुत सारी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए. बिकॉज इफ यू नो दीज थिंग्स, क्या होगा कि आपके काफी पैसे और टाइम बच जाएगा एंड यू विल नॉट अननेसेसरी कैरी स्टफ विद यू. ऑन संडेज आई विल बी पोस्टिंग अ वीडियो अबाउट मुंबई में आप कैसे क्या चीजें मैनेज कर सकते हो. आफ्टर अ गुड पीजी एंड हॉस्टल आपको अपना एक स्मॉल सेटअप लगेगा. ऑब्वियसली पीजीज वगैरह में क्या है, आपको बेड वगैरह तो मिल जाता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल नीड लॉट ऑफ पर्सनल स्टफ, राइट. शॉपिंग वॉपिंग तो होती रहेगी, वो तो हो ही जाएगी, बट दैट 2-3 मंथ्स में आप कहाँ शॉपिंग करोगे, कहाँ पे मुंबई में आपको बेस्ट और अफोर्डेबल चीज़ें मिल सकती है जो अगर आपको शिफ्ट भी करना है तो आपके लिए बहुत कन्वीनियंट हो. एंड येस गाइस, एज आई हैव सेड इन माय लाइफ, प्लीज डू नॉट ब्रिंग एनीथिंग विद यू. मतलब जैसे कि बहुत बच्चे बहुत सारे बड़े बड़े स्टफ कैरी कर लेते हैं अपने साथ. किसी भी स्टेट से आप आ रहे हो तो फिर वो ट्रैवलिंग में वापस ले जाने में बहुत मगजमारी होती है. सो what you do is come here, see how your space is and accordingly buy the stuff. And yes, in this video at the end I'm going to take you to IKEA का tour also. This is an amazing place. Why I'm insisting on IKEA because जो ये स्मार्ट लिविंग वाला कंसेप्ट है ना, इंडिया में अभी अभी आया हुआ है, जहाँ पे एंड स्पेशली इन मुंबई जहाँ पे स्पेस की कंस्ट्रेन है और किस तरीके से हम स्मार्ट लिविंग कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें अवेलेबल है. मतलब कि फोल्डेबल बॉक्सेस एंड व्हाट यू से, आपका वार्डरोब जो आप जस्ट पैक करके अपने साथ कैरी कर सकते हो. आपको वुडन और स्टील का वार्डरोब रेंट आउट करने की जरूरत नहीं है, जो आपके जाते वक्त अगेन आपके लिए टेंशन हो जाएगा. यस, इन दिस वीडियो यू विल सी द एग्जैक्ट स्टोर विजिट जो मैंने IKEA का किया है. एंड ऑल्सो देर आर 3 प्लेसेस विच आई एम गोना रेकमेंड जहाँ से आप अपनी सारी चीज़ें खरीद सकते हो, हॉस्टल एसेंशियल्स जो कि आपकी ज़रूरतें हैं. IKEA स्टोर के पहले आपके सराउंडिंग की चीज़ें जान लेते हैं. आप जिस भी एरिया में गाइज अपना हॉस्टल या पीजी या फ्लैट लोगे, उसके आसपास आपको डीमार्ट ज़रूर मिल जाएगा. एंड आप तो डीमार्ट जानते भी होगे, आपके सिटी में भी होगा. यहाँ के डीमार्ट में आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि लाइक क्वाइट अफोर्डेबल है. डीमार्ट इसलिए गाइज बिकॉज डीमार्ट में काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट होता है. तो मैंने एक प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, अगर आप कुछ पैसे बचाना चाहते हो तो अपना वीकली स्टॉक आप डीमार्ट से जाके ले सकते हो. सो व्हाट हैपेंस, वेदर इट्स मैगी, वेदर इट्स योर बिस्किट्स, वेदर इट्स योर whatever you eat and you really want it, so it saves your time and money both. Also about the setting up place, I mean to say basic utensils, basic toiletries, ये सारे चीजें आपको डीमार्ट में मिल जाएगी and quite reasonable rate पे. Next place after DMart is Hyco and Metro Shop. Metro Shop में आपको कार्ड लगता है, बट अगर आपके कोई फ्रेंड्स या फैमिली है तो आप जा सकते हो. हाइको हर जगह नहीं है, बट कोई कोई एरियाज में है, सो यू कैन गो एंड चेक आउट स्टफ देयर एज वेल. यहाँ पे थोड़ी फैंसी चीज़ें मिलती है और थोड़ी एक्सपेंसिव मिलती है कंपेयर टू डीमार्ट. there's also one place which I personally like is DIY. मतलब अगर आप थोड़े से क्रिएटिव हो और आपको कुछ चीज़ें चाहिए जो आप अपने रूम में लगाना चाहते हो, डेकोरेट करना चाहते हो अपने डेस्क वगैरह को, then visit DIY. You'll find a lot of like cute little stuff which you can use. Then the next place which I think you have definitely heard about is Crawford Market, जो कि सिर्फ और सिर्फ मुंबई में है, ये कोई आउटलेट नहीं है. आपको CST जाना पड़ेगा इसके लिए. एंड इफ़ यू आर फेमिलियर एंड यू हैव दैट मच टाइम, मैं इनिशियली आपको रेकमेंड नहीं करूँगी बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा बार्गेन चलता है एंड इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड प्लेस. तो आपको जानने के लिए उससे थोड़ा टाइम लगेगा, तो बिगिनर्स के लिए थोड़ा सा टास्किंग होगा. बट अगर आप किसी को जानते हो और आपको कोई सही जगह पर ले जा सके और नेगोशिएट कर सके आपके लिए, सो डेफिनेटली गो देयर, यू विल फाइंड लॉट ऑफ स्टफ फॉर योरसेल्फ. चलिए अब चलते हैं IKEA टूर पे, विच गोना बी लॉट ऑफ फन. We decided to use an auto
ऊबर ऑटो किया हमने बिकॉज नवी मुंबई में येस इंडीड ऑटो चलती है एंड ऊबर भी. तो मी एंड सोनू वी आर गोइंग टू IKEA and we're gonna show you the amazing stuff that you get there. As you can see, Navi Mumbai is quite well planned. काफ़ी ज़्यादा spacious है compared to मुंबई के. So finally we are here at IKEA. हाँ, पहुँचने के लिए मुझे तो पवई से लगे हैं 45 minutes approximately. And as we came by ऑटो की entrance अलग है. आप अपनी कार से आओगे तो आपका entrance completely अलग होगा. And here we go. मतलब as you can see, it's massive. Let's walk till the entrance. And yes, the first thing I want to do in IKEA is go to the food court because we are hungry. Literally, we hardly had like some lunch. But as I've seen amazing pictures of the cakes and cookies and stuff, so I wanted to try food first. Shopping थोड़ी बाद में कर सकते हैं. Look at these, they are so yummy. But I'm confused what to do, how to go about it. I'm just fascinated with the whole thing, the way things are around. So I'm just checking out the rates and everything. And Sonu is trying to find the biggest pastry because you can pick and choose the one whichever you want to. Veg, non-veg, दोनों ही options हैं. You have meatballs, you have veg balls, all the nashta kind of things are there. And yes, as you can see, I'm on diet and but my tray is full. I have already seen this in pictures, so I said must try. And yes, it's yummy. थोड़ा self service है, आपने देखा होगा. आपको just जाके pick करना है, billing करनी है, and it's like quite fancy. बोलते हैं ना थोड़ा सा फिरंगी स्टाइल वाला चीज़ है. तो yes, if you're coming with your friends, this place is quite massive. एंड काफ़ी बड़ा कैफेटेरिया है. इट्स रियली फाइन. वी गोना टेस्ट द फूड. अब तक हमने खाया नहीं है तो पहले सोचा शूट कर लो, थोड़ा अच्छा दिखेगा. उसके बाद वी गोना ईट एंड देन वील गो फॉर शॉपिंग. द फूड एंड स्पेशली आई टेल यू व्हाट, दिस particular cookie, if you're diet conscious, try this. This is some jaggery wala thing. It's really nice. Coffee is good. I don't know about this. Sonu will tell me. The food is good, especially this mango chocolate cake. I don't know whether you are seeing it or not. ये वाला I'll tell you this one. she's talking This about is this one. super tasty. ट्राई कर लेते हैं, थोड़ा सा छूट चलेगा. सच में बहुत खा लिया यार. सो दिस इज़ हाउ द कैफेटेरिया लुक्स अमेजिंग नाउ. एंड फूड इज़ रीजनेबल. आपको पता है 60 रुपीज़ में कॉफ़ी है. एंड इफ़ यू आर लाइक अ बिग कॉलेज ग्रुप, आओ चिल मारो, ईट. लाइक cookies are $50 and cake and cheesecake is like 180 and 130 for the whole big mango cake and stuff. So that's what I said, quite reasonable, and maybe you can spend your whole day here. Chalo, lot of food happened, return your tray now. And you know what guys, ये हमने ना सब कुछ खत्म होने के बाद देखा. हाउ स्मार्ट ना. अगेन द कैफेटेरिया का शॉट बिकॉज ये दूसरा साइड है, हम दूसरी साइड पर बैठे थे. जस्ट फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ क्वाइट बिग. और ये रहा किड सेक्शन. ये आपके ज़्यादा काम का नहीं है बट क्यूट स्टफ़ है. तो आप यू कैन जस्ट कम एंड चेक द थिंग्स आउट. आई जस्ट वांट टू टेक एवरीथिंग बिकॉज दे ऑल लुक सो क्यूट. तो ये सेक्शन आपके काम का नहीं है. मैं आपको लेके जाऊँगी जो चीज़ें आपके लिए यूज़फुल हो सकती है. बट यहाँ पे चेकआउट कर लेना अगर इफ़ यू फाइंड समथिंग यूज़फुल और कुछ आपको पसंद आ जाए तो यू कैन ऑलवेज पिक इट अप. यस, तो अब चलते हैं ये सेक्शन में जो मुझे बहुत ही प्यारा लगा था. दीज आर द ब्यूटीफुल टेबल लाइट्स यार. मतलब क्या बताऊँ मैं आपको. यू कैन जस्ट हैव इट ऑन योर टेबल. अब हम चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ विच इज़ येस एज आई वाज टेलिंग यू कि जब आप मुंबई आओगे आपको ये सेटअप बहुत ही ज़रूरी पड़ेगा बिकॉज आपके पास हॉट पैन होंगे तो आपको ऐसे कुछ स्टफ़ की ज़रूरत पड़ सकती है जहाँ पे आप बेसिक कुकिंग कर पाओ. तो वो सारी ही चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी. एंड देन योर वाटर बॉटल्स, कप्स वगैरह वगैरह बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आई नो हु आर इको फ्रेंडली एंड दे डोंट वांट रैंडम स्टफ़. What I like about this place is ये जो blankets वगैरह है ना, ये easily आप कैरी कर सकते हो शिफ्टिंग वगैरह के लिए. तो वो हैवी वाली मत ले आना प्लीज़. दिस सेक्शन यू शुड श्योरली नॉट मिस आउट ऑन बिकॉज ये सारी चीज़ें एक स्टूडेंट लाइफ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है. बिकॉज लॉट ऑफ स्पेस सेविंग हो जाएगी. एंड आपका एडजस्टेबल जो मैंने बॉक्सेस के बारे में बात की थी, तो ये बॉक्सेस जब यूज़ में नहीं है आप उसको फोल्ड करके एक शीट की तरह अपने साथ कैरी कर सकते हो. जब भी आपको यूज़ करना है आप उसे ओपन करके यूज़ कर सकते हो. सो दीज आर द ऑप्शंस एंड द साइजेस विच इज़ अवेलेबल.
तो ये जो मेरे हाथ में बॉक्स था ब्लैक वाला जो आप पीछे देख रहे हो वो इस तरीके से हो जाता है एंड देन यू जस्ट हैव टू ओपन इट अप। अब रही उससे छोटा साइज़, ये देखो ये भी अवेलेबल है। तो आप समझ सकते हो ना मैं क्या बोल रही हूँ कि आपका जो टाइम और स्पेस मैनेजमेंट काफ़ी सही से हो सकता है। एंड येस, दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज स्मार्ट लिविंग। And there are also cute stuff which I'm obsessed with, like gifting and all sort of things. तो अगर आप creative person हो तो ये section भी देख लेना, which is nice and cute. सो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें जो यूटिलिटी बेस होती है ना गाइज, वो यहाँ पे आपको सारी ही मिल जाएंगी लगभग सब कुछ। मतलब जिस तरीके का आपको चाहिए, साइज़ का आपको चाहिए, बिकॉज देर आर वेरियस साइजेस एंड क्वालिटीज़। और ये चीज़ें मतलब थोड़ी अच्छी दिखने के लिए, मतलब ये जैसे बोलते हैं ना पोर्टेबल लाइट आपको अपने बेड के साइड में चाहिए, दिस हार्डली 400 रुपीज़। लाइक दैट यू हैव लॉट ऑफ स्टफ, लाइक अकॉर्डिंग टू योर यूज़ आप उसे बाय कर सकते हो, मतलब जिस भी तरीके के आप पर्सन हो। और ये सारी लाइटें वगैरह ये तो शायद आपको नहीं यूज़ होगी, बस आपके अगर स्टडी टेबल पे कुछ चाहिए होगी तो लगवा लेना, बाकी तो होम डेकोर है। That's why I'm saying it's worth visiting it and checking out and just chill around, just to see and keep the stuff. Maybe you will need it later for gifting or for family. और जैसे ही आप बिलिंग काउंटर की तरफ जाओगे ना, यहाँ पे आपकी सारी यूटिलिटी चीज़ें मिलेंगी। मतलब कि आपका स्टडी टेबल हुआ, आपके रूम में जो मैंने आपको बताया था ना फोल्डेबल डेस्क वगैरह, टेबल्स वगैरह, सारी ही चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और ये बिलिंग काउंटर के सबसे नज़दीक वाला काउंटर है। ये रहा आपका वार्डरोब। तो प्लीज़ स्टील और वुडन मत खरीदिए, ये लेके जाओ, हैंगर्स ले लेना। एंड नाउ वी आर लाइक टायर्ड, इट्स बीन 3 hours वी आर हियर। एंड एग्जिट पे भी एक थोड़ा छोटा सा कैफेटेरिया है। होप यू ऑल लाइक द वीडियो एंड नाउ आई एम गोइंग, बाय। आई होप गाइज द वीडियो वॉज हेल्पफुल एंड थोड़ा सा अलग था, मतलब इट वॉज लाइक व्लॉगिंग एंड अ मिक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। होप यू लाइक इट। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि आपको ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अबाउट मुंबई अच्छे लगेंगे क्या, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, सो दैट आई कैन कीप मेकिंग सच कॉन्टेंट फॉर यू गाइज. Thanks for watching guys and stay tuned for a lot of such amazing videos on Media Minute. Don't forget to like, share and subscribe.